हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की टॉपिक आप लोगों ने देख चुके होंगे। आज की टॉपिक है कि आपकी सोल पर्पस क्या है, आपको रियल में क्या करना चाहिए, आपको किस काम में बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है एंड आप क्या करने के लिए इस जन्म लिए हैं। ठीक है, रियल सोल पर्पस गॉड आपको क्यों भेजा है, आपको क्या करना है, ये सब आज हम रीडिंग में चेक करेंगे। ये बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि आप उनका सोल पर्पस क्या है, उनको पता चलना चाहिए। एंड लाइफ में ऐसे एक मोड आता है, आप सबको हमको मतलब सबको ही पता चलना चाहिए। ज़रूरी है कि हम क्यों जन्म लिए हैं, क्या हमारा सोल पर्पस है, हम सबको पता चलना ज़रूरी है। एंड ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है जैसे कि हम ढूंढ कर ही उसी पाथ में जाते हैं, जैसे जिसी की वजह से हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो आज हम वही थिंग्स को चेक करेंगे। बहुत सारे लोगों के कंसर्न रहता है कि सोल पर्पस क्या है, उनको पता चले, लेकिन वीडियोस इतना नहीं देखते हैं। फिर भी मैं आपके लिए आज तो थर्सडे है, आज शादी का रीडिंग करती हूँ मैं, लेकिन कल करेंगे। आज मुझे मन हुआ सोल पर्पस वाला रीडिंग करने के लिए, तो आज सोल पर्पस के हिसाब से रीडिंग करेंगे, आपकी बर्थ मंथ के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप से, एक ग्रुप में सम बर्थ मंथ से एंड सेकंड ग्रुप में भी कुछ है। फर्स्ट ग्रुप में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। सेकंड ग्रुप में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। आप अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से अपने अपने ग्रुप चूज़ कर लेना एंड उसी हिसाब से रीडिंग देखना। ये अपने बर्थ मंथ के हिसाब से है, फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो आपको सारे मैसेजेस मैच कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको जितना मैच करता है आप उतना रख लीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके बाद डिटेल्स मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। आपका जो भी क्वेश्चन है, एक साथ में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग फ्री में रीडिंग लेना चाहते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं, उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो आप अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, इसके बाद ही जाकर आप मुझे ईमेल करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपके लिए कुछ जानकारी। और जो सालों स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, देखेंगे कि आप लोगों की अगर बात मंथ मतलब जो भी ग्रुप में आप लोगों की बात मंथ है, उसी हिसाब से हम चेक करेंगे कि आपकी सोल पर्पस क्या है, आपको रियल लाइफ में मतलब किस काम करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी एंड आप कौन सा काम करने के लिए जन्म लिए हो एंड आए हो, आपको क्या स्पेशल रोल मिला है। ठीक है, तो चलो ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो चलो देखते हैं आपकी सोल पर्पस क्या है, रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ क्या है। चलो चेक करते हैं। सारे कार्ड्स मैं निकाल दूंगी, फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे, ये अच्छा रहता है। एक साथ एनर्जीज मिल जाता है तो पता चल जाता है कि क्या है। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है आपकी लाइफ जर्नी। कॉर्नुकोपिया, ओके, वेरी गुड। हॉस्टिलिटीज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिटी। ओशोजन से कुछ कार्ड्स लेते हैं। आपको फ्रेंड्स करना बहुत पसंद है, लोगों के साथ आप मतलब कनेक्टेड रहना आपको बहुत पसंद है। जो भी इस ग्रुप में हो आप, मतलब आपको हमेशा दूसरों को हेल्प करना, दूसरों के लिए खड़ा रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अबेंडेंस आपके पीछे पीछे भागता है। आप एक ऐसे सोल हो, आपकी कर्म ऐसा है ना, आप हमेशा अबेंडेंट के पीछे नहीं भागते हैं, आपके पीछे अबेंडेंट भागता है। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ पर भी रुकोगे, आपको हमेशा सारे खुशियाँ मिलता ही रहता है। लेकिन टाइम टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसे टेंशन्स भी आ जाते हैं, उसी से आपको मतलब हमेशा उसी से फ़ाइट करना पड़ता है लोगों से। मतलब कभी कभी आपकी बातों से लोगों को बुरा लग जाता है। ठीक है, ओशोजन से आया है आपके लिए सारो, इनर वॉइस,
ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, इंट्यूटिव आप बहुत हो। शिजोफ्रेनिया। ओके, नंबर 2 बहुत बार आ रहा है। हो सकता है आप सेकंड चाइल्ड हो अपनी फैमिली में, या फिर 2 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर वीएन डिल्यूशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस। मेजर अरकाना से आपके लिए कुछ कार्ड्स गिर रहा है। आप मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो शायद। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, एंड उसका सल्यूशन आपके पास ही है। आपको इतना मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, सल्यूशन ढूंढने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अपने फैमिली में आप मतलब आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ठीक है। बताती हूँ मैं आपको। द चैरियट, यस, यही कार्ड आ रहा था। द लवर्स, द मून, नंबर 2 फील हो रहा था। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड ऑल्सो योगिक पाथ से कुछ कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि आपकी लाइफ किस बेस पर आधारित है, या एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, आपकी सोल पर्पस क्या है। अनाहता, अहिंसा, बुद्धि, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है यमस। तो पहले मैं राशियाँ की बात कर लेती हूँ कि आपकी राशि क्या हो सकता है, क्या है, ठीक है। आप वाटर साइन के हो सकते हो, फायर साइन के हो सकते हो, या फिर एयर साइन के हो सकते हो। ये जो मंथ्स है ना, इसी से लग रहा है, एंड कार्ड्स भी इसी हिसाब से आया है, ठीक है। ओके, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। आप जिसको भी प्यार करते हो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड आप एक ट्रू लवर भी हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड उसी के वजह से आप एक स्पिरिचुअल मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक कनेक्शन हो, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है। आपको उसी जर्नी के आने के बाद, स्पेशली सेपरेशन के बाद, आपको ये टैरो रीडिंग आप जो भी देख रहे हो उसी के बारे में आपको पता चला, एंड उसी से आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो स्टार सीड होते हैं ना, इस ग्रुप में बहुत सारे स्टार सीड भी हो सकते हैं आप लोग जो भी देख रहे हो। तो आपकी लाइफ इतना मतलब स्ट्रगलिंग रहा है, जहाँ पर भी आपको आप जहाँ पर भी फोकस कर रहे हो, या फिर जिनके साथ भी आप बात कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आप हमेशा मिलते हो, लेकिन आपके साथ कोई मैच नहीं होते हैं। आपके सोच, आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, या फिर आपकी थॉट प्रोसेस, किसी के भी साथ आप मैच नहीं करते हो। आपको हमेशा अकेले रहने में पसंद है। फ्रेंड्स के साथ रहकर भी आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्टेड हैं, फिर भी आपको हमेशा अकेले अपने लिए टाइम निकालना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपनी इनर वॉइस को सुनना, आपको ये सब पता भी है ना। धीरे धीरे आप उसी हिसाब से लाइफ को ग्रो कर रहे हैं। आप एक बैलेंस्ड सोल है, ठीक है। बहुत हद तक 7 नंबर यहाँ पर बहुत मतलब फील हो रहा है। आप एक स्पिरिचुअल, हाईली स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं, एंड आपको बहुत थिंग्स अपने आप ही पता है। टाइम के हिसाब से आपके पास बहुत सारे थिंग्स आपको ऐसे ही पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी आपकी जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से आप लोगों को कुछ मतलब बुरा लगता है, या फिर आपको लोग बुरा समझ लेते हैं कि आप इतना हार्ड बोलते हैं, एंड आपके मन में मतलब किसी के लिए प्यार नहीं है, लेकिन आप प्यार एक्सट्रीमली प्यार करते हैं। आप अनकंडीशनल लव करते हैं दूसरों को। ये मतलब कभी कभी आपके एनर्जेटिक फीलिंग्स, या फिर कोई अपने जो गुस्से को आप काबू में नहीं रख पाते हैं, ऐसा कुछ इम्बैलेंस हो सकता है आपके अंदर। इसीलिए दूसरों को ये अफेक्ट करता है, या फिर दूसरों को पता लगता है कि आपके अंदर मतलब जो सॉफ्ट नेचर आपके पास नहीं है। लेकिन नहीं, आप जो दिखते हो, बाहर जो दिखता है, आप वो नहीं हो। आप एक अलग टाइप के सोल हो। आपको लोग कुछ समझेंगे, लेकिन आप होंगे कुछ और, ठीक है। आपके इंटेलिजेंट पावर ना दूसरों के साथ मतलब बराबर के नहीं, आप उनसे बाहर निकल जाते हो।
किस टाइम पे क्या करने से अच्छा होगा एंड आपके लिए कौन सा मतलब काम अच्छा होगा, क्या करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, ये आपसे ज़्यादा और कोई भी नहीं जान सकते। ठीक है, आप लोगों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, हो सकता एंड सारे ही लोगों को आप एक जैसे ही देखते हो सकता है आप एक हीलर हो एंड आप सब लोगों को एक जैसा प्यार ही करते हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली किस जर्नी में ही हो लगता है। एंड आपकी मूड स्विंग्स भी होता होगा, बहुत थिंग्स मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा थॉट्स आ जाना मन में एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे। मून का एनर्जी है, डेथ का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक आया था, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो आता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में आ जाते हैं या फिर आप थिंग्स को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए आपको टेंशन होता है एंड उसी से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। प्रॉब्लम आपके पास ही रहता है। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप एक मतलब बहुत अच्छा हीलर ही हो। आप दूसरों के मन की बात बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो एंड आपके सामने अगर कोई थोड़ा सा भी मतलब टेंशन में आता है या फिर थोड़ा सा भी आपको कुछ रुलाकर कुछ बोल देगा तो आप बहुत जल्द ही पिघल जाओगे। इससे मतलब जो नारियल नहीं होता है, आप नारियल जैसा ही हो, ऊपर बहुत सख्त दिखते हो लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही हो। तो आपको कोई भी सॉफ्टली कुछ भी बोल दे इमोशनल होके तो आप नरम हो जाते हैं एंड आपसे वो काम निकलवा देते हैं। ठीक है, एंड इसी थिंग्स को आपको आपकी स्ट्रेंथ बनानी है एंड ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी करते हो, आपको मेडिटेशंस की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता है एंड स्पेशली आप अपनी हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हो सकता है आप डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी डिजर्ड के पेशेंट मतलब रहे हो या फिर उसी से आप काम कर रहे हो एंड अपने आप को हील किए हो एंड दूसरों को भी बताओगे कि कैसे विदाउट मेडिसिन्स अपने खुद के हेल्प के सहारे मतलब आप खुद ही नेचर के साथ कनेक्टेड होके आप अपने को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये सारे थिंग्स आप लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपकी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंट पावर है, उसी पर आपको और ज़्यादा फोकस करनी है एंड आप लोगों को भी उसी की मतलब लोगों को आप पाथ दिखा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाने से क्या हो सकता है, बिज़नेस कैसे किया जाए, बिज़नेस को लेकर आप एडवाइस दे सकते हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप हो सकते हैं एंड लोगों मतलब अदर लोग ना आप को देखते ही आपसे वो इंस्पायर होंगे कि आप एक मतलब जीता जागता आप एक एग्ज़ाम्पल हो दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, आपसे ही बहुत सारे लोग इंस्पायर होके सच्चा लव क्या है आपसे सीखेंगे, रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है वो आपसे सीखेंगे। ठीक है, आपसे बहुत कुछ सीखने को है लोगों को एंड आप कभी कभी ना आप अपने मन में बहुत कुछ बातें छुपा कर रखते हैं एंड वो ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जो भी है आपके मन में आप उसको बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है एंड लगता है आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने में शौक़ है, आपको पसंद है बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, कुछ भी मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करना, डिस्कस करना अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ स्पिरिचुअलिटी के बारे में दूसरों को समझाना, ये सब आपको बहुत पसंद है। टाइम भी आप देते हो इसी काम की वजह से। आपको अगर पता नहीं है अब तक कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सही राह, सही पथ नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी इमोशंस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करनी है। आपके अंदर जितना आप एक शांत स्वरूप मतलब काइंड हार्टेड पर्सन, आप एक एम्पाथ हो। ठीक है, एंड आपकी थाड़ाई चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है आप एक रीडर भी हो, आपको मतलब एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, ये सब पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी में भी काम कर सकते हो। स्पेशली आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपके पास अनकंडीशनल लव बहुत ज़्यादा है एंड उसी से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी हो, लेकिन आपकी सोल पर्पस यही है कि लोगों काउंसलिंग कर सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके हिसाब से मतलब सच में उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के हिसाब से ही काम करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, आप डिटैच रहते हैं।
ये मैं एक बात में बोलूँ एक लाइन में, तो आप एक डिटैच्ड पर्सन हैं। आप काम करते हैं, पैसा आपके पास बहुत आता है, आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी आप उसी से कनेक्टेड नहीं हैं। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना कर रखे हुए हैं, अपनी सेंसेस को आप कंट्रोल में रखे हुए हैं। अगर अब तक ये प्रैक्टिस आपने नहीं किए हैं, अपनी सेंसेस पर आपने काम नहीं किए हैं, तो आज से आप अपनी सिक्स सेंस को बैलेंस करना, कंट्रोल करने में आप ध्यान दीजिए। आपको बहुत सारे थिंग्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, तो आप उसी से काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास हेल्प मांगने के लिए आता है, ये सिर्फ ह्यूमन काइंड नहीं, ह्यूमन भी आते हैं एंड एनिमल्स भी आपके आसपास आ जाते हैं, तो आप सबके साथ काइंड बिहेव कीजिए, एम्पाथ बनकर हमेशा रहिए। आपसे मतलब आप द्वारा आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो, आप एक हीलर हो, सच्चा हीलर हो, तो आपसे बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। आप अपने आप को हेल्प कीजिए, आप खुद ही एक हीलिंग एनर्जी में आइए, खुद को हील कीजिए एंड दूसरों को भी आप हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए। अगर आप एक स्पेशल जर्नी में हो, कोई कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो स्पेशली, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको ये जर्नी मिला है, ये कनेक्शन मिला है स्पेशली आपकी सोल पर्पस की अवेकनिंग होने के लिए। ठीक है, आपको अगर आप ऐसे तो नहीं करते, नॉर्मल लाइफ आप जीने लगते, 3D लाइफ में ही आप बिजी हो जाते, मतलब खाना पीना, डेली काम करना, पैसा कमाना, इसी में ही आप रह जाते, शादी करना, बच्चा करना, इस सब में आप रह जाते। लेकिन आपको एक स्पेशल कनेक्शन दिया गया, इसके वजह से आपको पता चलेगा कि आप हो कौन, एक्चुअल में आप हो कौन, क्यों आए हो इस धरा में, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? इसीलिए आपको ये जर्नी मिला है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर सके, खुद की वैल्यू को आप समझ सके कि आपकी जन्म क्यों हुई है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। चलो देखते हैं ग्रुप 2 वालों के लिए कि क्या है इनके सोल पर्पस। हेलो दोस्तों, तो अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ग्रुप 2 में हो आप, तो चलो देखते हैं आपके सोल पर्पस क्या है, आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आ रहा है। पहले एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे, सारे कार्ड्स एक साथ निकाल देंगे, फिर अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी कि क्या है आपके लाइफ जर्नी। ठीक है, द सन, वेरी गुड। आप एक ब्राइट चाइल्ड है, अपने मतलब एक ब्राइट सोल है, आपको बहुत कुछ करनी है, लोगों को पाथ दिखानी है आपको। ठीक है, आप एक राइटर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ तो है, एंड उसी थ्रू आपको लोगों को तक आपकी मैसेज पहुंचानी है, डिवाइन मैसेजेस आपको पहुंचानी है लोगों को, लोगों के पास। ठीक है, द थिंकिंग मैन, आप एक डिवाइन एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक कार्नोकॉपिया है, आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास। देखते हैं मेजर अरकाना से आपके लिए पेंटिंग करना एंड बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई भी बच्चा हो आप उनको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, ये आपकी एक स्पेशल क्वालिटी है। वेरी गुड। टेम्परेंस, द जजमेंट, द हेरोफेंट, वेरी नाइस। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, एंड आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं, बहुत सारे नॉलेजेस आपके पास है। देखते हैं ओशोजन से, लेकिन आपकी मन में कुछ डाउट्स रहता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर आप ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। आप शिव एंड शक्ति दोनों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है आप एक
प्योर डिवाइन सोल है एंड बहुत दिनों से आप ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अपनी कुंडलिनी की अवॉर्कनिंग करना। ठीक है, स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस में रहते हैं आप। वी आर द वर्ल्ड। आपको बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं। द रेबल, शेयरिंग, ओके। आप एक अच्छा मैनिफेस्टर हो, आपको पता है। आपके पास द बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द मास्टर है। आपके पास मास्टर एनर्जी है एंड मास्टर मतलब सुप्रीम सोल की एनर्जी आपके पास हमेशा रहता है। आपको ये थिंग शायद पता नहीं है, सबके पास है, लेकिन आप एक स्पेशल ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। देखते हैं योगिक पाथ से आपके लिए कुछ कार्ड से, बहुत अच्छा कार्ड होता है। स्वादिष्टाना, बता, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है नहीं? समाधि, यस। बॉटम ऑफ द डेक है धर्मा। आपको ये सारे कार्ड्स को देखकर एक ही मैसेज मुझसे पहले रिसीव हो रहा है, एक एनर्जी कि आपको अपनी चक्रास पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 कार्ड्स ऐसा आया है कि आपको अपनी चक्रास पर, स्पेशली आपकी हार्ट चक्रा पर, अपनी सक्राल चक्रा पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हो ना, आपको बहुत जल्द ही डिवाइन के तरफ से, या फिर आपके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एंड आप उसको सोचते सोचते बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स अगर हमारे लाइफ में नहीं आएंगे तो हम खुद के वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे एंड रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको स्पेशली अपनी चक्रास पर काम करनी है एंड आप खुद के अंदर डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को बैलेंस करनी है। आप शिव शक्ति को बैलेंस जो बोलते हैं ना, आप उसी के हिसाब से काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आप फील भी करते होंगे, आप मतलब अपने अंदर आप डिविनिटी को आप फील करते होंगे। आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको खुली हवाओं में घूमना, कहीं न्यू प्लेसेस में जाना, कहीं पे भी आपको बांध कर रखा जाए ना, आपको पसंद नहीं है। एंड आपको जितना हो सकता है आप बहुत जल्द ही सिर्फ ये तीनों चक्रा पर नहीं, आपको सारे ही चक्रा पर, अपनी 7 चक्रा पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपनी चक्रास पर काम करोगे, चक्रास पर हील करोगे, कहाँ किस चक्रा पे आपका इम्बैलेंस है, उसी को जितना ज़्यादा आप समझ पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप बहुत जल्द ही स्पिरिचुअलिटी की हायर सेल्फ, अपनी खुद की हायर सेल्फ के पास आप पहुंच जाओगे। अगर आपको चक्रास के बारे में कुछ भी पता नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिलता है चक्रास के बारे में, आप जानकारी ले सकते हैं। एंड आप अगर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ अच्छा काम के लिए टाइम स्पेंड कीजिए, फालतू में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड आपके पास जो भी नॉलेज है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी कुछ नॉलेज आप एक्वायर कीजिए। ऐसे ही होता है, मेरे पास कुछ है मैं आपको बताऊंगी, आपके पास कुछ नॉलेज है आप मुझे बताएंगे, ऐसे ही हम सब कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अगर कहीं पे भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं मेरे लिए भी वो अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन आपके मन में ना, आप इस 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फील होता है कि आप सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सिर्फ ध्यान ही करना लग जाऊँ एंड कहीं घर से दूर कहीं पे चली जाऊँ एंड मैं सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही करते रहूँ। एंड कभी कभी इतना ज़्यादा आप 3D लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है, मटेरियल थिंग्स में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको फिर से स्पिरिचुअलिटी के तरफ आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको एक बैलेंस बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों को, स्पिरिचुअलिटी को एंड 3D लाइफ को, मटेरियल लाइफ को, दोनों को आपको एक साथ में लेकर चलना है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो हमेशा से, मतलब हम सब एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, तो ये तो
रहा हमारा कनेक्शन, मतलब गॉड के साथ हमारा स्पेशल कनेक्शन है, गॉड हमारे अंदर है, टोटल यूनिवर्स हमारे अंदर है, ये तो है। लेकिन हम 3D लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे कि हमारा रियल पर्पस ऑफ लाइफ को ही भूल जाएंगे। नहीं, हमको एक स्पेशल पर्पस के लिए भेजा गया है इस धरा पर, हमको कुछ करनी है। ये नहीं कि जो भी हम इधर आ गए, हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, टेंशन हो रहा है, तो उसी प्रॉब्लम में हम फंसे रहेंगे, ये तो नहीं है ना। अगर उसी में हम फंस जाएंगे तो हमारा रियल पर्पस जो है ना लाइफ का, उसको हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मिल रहा है इसीलिए कि आप खुद के अंदर एक बैलेंस ला पाएँ, खुद रियल स्पिरिचुअलिटी को आप पहचान पाएँ एंड उसी से बाहर निकल जाइए। ठीक है, एंड आपके पास मतलब आप फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम कीजिए, टाइम वेस्ट किसी के भी साथ मत कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है अकेले रहने में, फ्रेंड्स के साथ रहने में बहुत ज़्यादा पसंद है, आप पूरी वर्ल्ड को आप अपने फ्रेंड बना सकते हैं। आपके क्रिएटिव पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, आप हो सकता है आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है, बहुत सारे बुक्स हैं आपके पास, रीडिंग राइटिंग इसी में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी कीजिए, ये मतलब ये मैं आज प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपकी रियल मतलब आपको क्या करने से आपको खुशी मिलेगा एंड आपको सच में क्या करनी चाहिए, मतलब यूनिवर्स आपको क्यों भेजा है इस पर, मतलब धरती पर, कि आपको यही काम करनी है जाके, इसी को ही बोलते हैं सोल पर्पस। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत ज़्यादा देखनी है, मतलब एक्टिव करनी है। स्वादिष्टाना चक्रा तो हमारे क्रिएटिव साइड्स को ही बताते हैं ना। तो आपको अपनी सेक्सुअलिटी पर, सेंसुअलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करना है। सिक्स्थ जो हमारा सेंसेस होता है ना, सिक्स सेंस को आपको बैलेंस में रखना है। मन की कंट्रोल में आप नहीं रहेंगे। आप ऐसे टाइम आ जाता होगा कि मन में जो आता है आप उसको कर लेते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मन को अपने काबू में लाना है, मन की मतलब जो अधीन में आपको नहीं आना है। ठीक है, एंड आपके लिए डेली 30 मिनट्स आप खुद के लिए निकालिए, स्पेशली फॉर चक्रा मेडिटेशन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे ना, तो आपको बाहर कोई भी फ्रेंड, कोई भी पर्सन आपको मतलब चाहिए नहीं होगा। ठीक है, किसी की भी नीड नहीं होगी लाइफ में, क्योंकि आप खुद के अंदर ही आप कंप्लीट सफिशिएंट फील करने वाले हो। एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस लिए आपका, मतलब एग्जैक्टली एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि आपकी सोल पर्पस क्या है, तो आपको राइटिंग के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, कुछ भी थ्रू, आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ कला है, जो स्पेशल क्वालिटी है ना वो है, उसी के थ्रू आप लोगों तक मैसेजेस स्प्रेड करने वाले हो। जितना हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज आप स्प्रेड करने वाले हो, शिव शक्ति की नॉलेज, शिव शक्ति की बैलेंसिंग, ये सारे थिंग्स आप बताने वाले हों दूसरों को, जो कि समाज की मतलब कल्याण के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो, अपनी वाणी के थ्रू भी आप लोगों को बहुत कुछ बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड है द जजमेंट का, तो आप काउंसलर भी बन सकते हो, लोगों की समस्याएं की समाधान भी आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले खुद को आप बहुत ज़्यादा मतलब हील होने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद ही हील हो जाएं पहले। एंड सबके साथ कैसे खुशी खुशी रहना है, सबके साथ में हम रहकर ग्रो करेंगे, ये नॉलेज भी आप दूसरों को देना है। एंड आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको नहीं मिल रहा है, जो भी टेंशन है, उसको आपको ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, ओवर थिंक आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आप मुझे मतलब मेल कीजिए, बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी कि कैसे आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से मतलब छुटकारा पानी है, कैसे आप और ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे, और ज़्यादा मेडिटेशन, बेसिक मेडिटेशन क्लासेस भी, मतलब टेक्निक्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर भी मिल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।
मैं आपको बता दूंगी। एंड खुद के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है आपके लिए कि आपको डेफिनेटली खुद के लिए टाइम निकालना है। नेचर के साथ आप जितना ज़्यादा कनेक्ट रहोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। सबके साथ मिलिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। पानी आप जितना कंज्यूम कीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड नेचर के साथ आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और नदी के किनारे या फिर सी बीच के साइड आप घूमने जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की मतलब फील हो जाएगी, हील हो जाओगे आप। पहले तो आप अपने मन में जो भी टेंशन है, ओवर थिंक मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स है आपके मन में, उसको बाहर निकलनी है। एंड आप खुद ही ब्राइट एनर्जी में आने हैं। आप खुद के अंदर आपको सन रेज फील करना है। मतलब प्रॉब्लम्स आपके पास कुछ भी नहीं है, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा एक ब्राइट सोल आप हो गए हो। एंड आप जिस तरह खुद को हील कर रहे हो, उसी तरह आप दूसरे लोगों को भी हील करने लग जाओगे। यही है आपकी सोल पर्पस। एंड जितना ज़्यादा आप बुक रीड करोगे, स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स, भगवत गीता हो गया, कोई भी बुक्स रीड करोगे, आपको सारे थिंग्स के आंसर आपको मिलने वाला है। एंड आपको अपनी क्रिएटिव साइड में और ज़्यादा डेवलप करनी है। म्यूज़िक हो गया या फिर पेंटिंग, डांसिंग, ये सारे थिंग्स को आपके अंदर ही आपको बैलेंस करनी है। जितना हो सकता है आप मॉर्निंग में ही आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई अच्छा सा म्यूजिक, ये आपके मन के शांति के लिए बहुत अच्छा है। एंड आप जैसे हील हो रहे हैं उसी की से मतलब दूसरों के साथ भी वो शेयर भी कर लेना, ठीक है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अगर आपको पता है, आप उसी पर काम कर रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल पता नहीं है, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, ये आप कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरों को भी आप सिखा पाओगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। रहती हूँ मैं, नमस्ते।